बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर क्लास 9th की बुक का एनसीईआरटी बुक से क्लास 9th की जो है साइंस की जो बुक है हिंदी मीडियम में हम साइंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि साइंस में जो चैप्टर है हमारा अध्याय 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस सीरीज चलने वाली है वीडियोस की क्लास 9th के लिए साइंस में ये पूरी सीरीज चलेगी, पार्ट बाय पार्ट जो है इसकी वीडियो अपलोड होंगी। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं और इस तरह से ये सारे पार्ट आपको मिलेंगे वो भी हिंदी मीडियम में क्लास 9th की साइंस। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर अध्याय यहाँ पर 1 क्या कहता है। ठीक है, अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे, देखिए हमारे आसपास के पदार्थ। तो यहाँ पर मैटर, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम ही है आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे आसपास के पदार्थ से मतलब आसपास का पता है हमें लेकिन पदार्थ का पता नहीं है। ठीक है, अभी आप कहेंगे पदार्थ तो हम बहुत जगह देखते हैं तो हमें पता है पदार्थ, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, परिभाषा के बाद हम इसको डिटेल में और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पदार्थ की अगर परिभाषा दी जाए तो यहाँ पर है कि प्रत्येक वस्तु यानी प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों ने उसे पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है, यानी प्रत्येक वस्तु जो जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वह वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु हो, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो क्या एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या है कि यहाँ पर जो है इस तरह से एक मोबाइल फोन है। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल फोन है, कुछ भी इस तरह से मोबाइल फोन है। ठीक है, अगर ये मोबाइल फोन है तो इसमें जो भी पदार्थ यूज हुआ है, कौन सा पदार्थ यूज हुआ है यानी उपयोग हुआ है, यहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग होगा, बहुत सारी चीजें उपयोग हुई हैं। तो यहाँ पर जो भी चीजें इसमें उपयोग हुई हैं वो पदार्थ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पदार्थ। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु यानी जो भी वस्तु होती है यानी प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है यानी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये परिभाषा तो याद रखनी है, साथ में आपको मैं मेन पॉइंट भी इसमें बताते चलूंगा। पूरा मैं 1 बाय 1 टॉपिक को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज जो है चैप्टर की कवर करेंगे। ठीक है, तो अब जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपने सामने बुक जरूर रखें, एनसीईआरटी बुक जरूर रखें, ताकि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से आपको जो है पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, और आप जो है अंडरलाइन जरूर करते जाएं जो मैं पॉइंट बताता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पदार्थ की परिभाषा बता दी, यहाँ पर पदार्थ क्या होता है यहाँ पर पता चल गया। अब पदार्थ उसे हम यहाँ पर जो है इतना ही पदार्थ के लिए काफी नहीं है। ठीक है, पदार्थ के लिए इतना ही काफी नहीं है, इसके लिए हमें और भी 2 चीजों की आवश्यकता होती है। वो 2 चीजें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली चीज है हमारा यहाँ पर जो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, पहली चीज है हमारी यहाँ पर वो है कि पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर द्रव्यमान आता है। ठीक है, पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर जो है एक शब्द आता है द्रव्यमान और दूसरा है हमारा यहाँ पर आयतन। ठीक है, दो चीजें होती हैं इसमें, पहला होता है द्रव्यमान और दूसरा होता है आयतन। यानी इसमें पदार्थ का क्या रोल है, इसमें पदार्थ का ये रोल है यानी जिस वस्तु का, देखिए प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन वह वस्तु यानी जो वस्तु है उस वस्तु का क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान यानी उसका कुछ भार होना चाहिए। ठीक है, और आयतन होना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान और भार होना चाहिए। आयतन से मतलब है कि उसका कुछ स्थान होना चाहिए, यानी अगर हम किसी भी जगह पर उसको रख दें तो वो स्थान यहाँ पर इस तरह से स्थान घेरे। ठीक है, यानी वस्तु कौन होती है, वस्तु क्या होती है, वस्तु वो चीज होती है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और उसका आयतन होता है यानी स्थान घेरती है। यानी ऐसी कोई भी वस्तु, ठीक है, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान हो और साथ ही वह स्थान घेरती है यानी आयतन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पदार्थ की परिभाषा दे सकते हैं। आई होप यहाँ पर पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ क्लियर हो गया होगा, क्या हो गया, क्या होता है। ठीक है,
चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पदार्थ का भौतिक स्वरूप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी पदार्थ का भौतिक स्वरूप होता क्या है। वाकई में अगर पदार्थ को देखें तो वो कैसा दिखता है और यहाँ पर भौतिक रूप से उसका स्वरूप क्या होता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट जो है हमारा इसके अंतर्गत आता है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। तो भौतिक स्वरूप उसका कैसा होता है, जो पदार्थ होता है ना वो किससे बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर कुछ लोग पहले यहाँ पर दो विचारधाराएं प्रचलित थी कि जो पदार्थ होता है वो पदार्थ जो है पहले के लोग जो मानते थे, यानी आप कहें तो दो विचारधाराएं पहले प्रचलित थी। पहली कौन सी थी, पहली ये थी कि वहां मानते थे कि कोई लकड़ी, जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है तो यहाँ पर ये पेड़ है, कोई मानते थे कि यहाँ पर जो पेड़ की लकड़ होती है, लकड़ी, ठीक है, पेड़ की जो लकड़ी होती है उसके यहाँ पर जो आप अगर उसको यहाँ पर अलग अलग करें तो यहाँ पर जो लकड़ी होती है उस चीज का पदार्थ होता है, यानी उस चीज का जो है यहाँ पर पदार्थ, यहाँ पदार्थ के कण जो है उस तरह के होते हैं, उसी तरह से बना होता है पदार्थ, ठीक है, उसी कणों की तरह होता है। अब दूसरी विचारधारा ये थी कि उन्होंने कहा, कुछ वैज्ञानिक जो है मानते थे, कुछ विचारधारा ये थी कि जो पदार्थ बना होता है वो रेत के कणों से बना होता है। किससे बना होता है, रेत के कणों से। तो यहाँ पर दो चीजें प्रचलित थी, पहला कि पेड़ के तना जो होता है, पेड़ की लकड़ी होती है उससे बना होता है पदार्थ, और दूसरा था रेत के कण से बना होता है पदार्थ। पहले लोग ये मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो विचारधाराएं प्रचलित थी पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो पदार्थ है वाकई में यहाँ पर कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, हम आगे मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि पदार्थ किस प्रकार से जो है भौतिक रूप से प्रक्रिया करता है, यहाँ पर किस प्रकार से करता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपके सामने जो है चित्र है, यहाँ पर एक आपको बीकर लेना है, ये क्रियाकलाप है जिससे आपको पता चलेगा कि जो पदार्थ होता है वो भौतिक रूप से किस प्रकार से क्रिया करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक बीकर ले लेना है और बीकर में आपको जल मिला देना है, ठीक है। जल डालना है, उसके साथ ही आपको उसमें नमक डाल देना है, 1 चम्मच नमक डालिए। उसके बाद आप जो है उसे हिला दीजिए। जब हिला देते हैं तो हिलाने के बाद जल और नमक जो है एक साथ मिश्रित हो जाते हैं। आप देखेंगे कि नमक जो है गायब हो जाता है जल में से। अब वो जल कहाँ, मतलब जो जल में नमक मिलाया था आपने वो कहाँ चला गया, ठीक है। तो वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो है यहाँ पर ये जो पदार्थ होता है, जल एक पदार्थ है और यहाँ पर नमक भी एक पदार्थ है। अब ये दोनों पदार्थ एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, ठीक है। दो पदार्थ एक दूसरे में मिल जाते हैं और ये पदार्थ मिलते कैसे हैं हम इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे आने वाली जो है पार्ट्स में, या फिर हम देखिए वन बाय वन कवर करेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्यों ये जो है एक दूसरे के साथ सम्मिलित होते हैं। क्योंकि जो है पदार्थ के जो है कण होते हैं, जो उनके बीच जो है रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण ये जो कण होते हैं आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पर पानी जो होता है, पानी और नमक का मिश्रण जो होता है उसमें से जो है नमक गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब आगे देखते हैं और क्या चीज है हमारे पास। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देखें, दूसरा पॉइंट आपके पास है, क्या है दूसरा जो है आपका टॉपिक है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। आपको बताना है कि ये पदार्थ के जो कण होते हैं कितने छोटे होते हैं, ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये पदार्थ के जो कण हैं कितने छोटे होते हैं। तो इसके लिए हमें एक क्रियाकलाप करना होगा। तो चलिए क्रियाकलाप करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये कितने कण छोटे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक चित्र है जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो पदार्थ के कण होते हैं कितने छोटे होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है और इस बीकर में आपको जो है क्या मिलाना है, जल मिलाना है। तो इस बीकर में आपको यहाँ पर यहाँ पर 100 ml का जल मिला देना है, 100 ml जल मिलाना है। और साथ ही इसमें जल मिलाने के साथ यहाँ पर आप जल मिलाइए। उसके बाद जल मिलाने के साथ आपको यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट मिलाना है, 3 बूंदें डालनी है उसकी, यहाँ पर पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर आपको पोटेशियम परमैंगनेट डाल देना है और इसकी 3 बूंद डालनी है, यानी 3 क्रिस्टल डाल देने हैं, ठीक है।
यहाँ पर 100 ml जल में, तो आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी इसका कलर जो है बदल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जो है इसमें से जो है क्या करेंगे, आप यहाँ पर सारा निकाल लेंगे, यानी इसमें केवल यहाँ पर दोबारा से इसमें से क्या करना है, देखिए 100 यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 10 ml, ठीक है, इसमें से 10 ml निकाल लेना है और इसको दूसरे बीकर में डालना है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इसमें से जो है 10 ml जल निकाल लेना है, इस बीकर में से बाहर निकाल लेंगे 10 ml जल और उसको दूसरे बीकर खाली बीकर में डाल देना है। अब यहाँ पर देखिए, अब मेरे पास एक खाली बीकर है, अब यहाँ पर मैं इसमें से जल निकालूंगा, अब इसमें डाल दूंगा, ठीक है, अब इसमें डाल दूंगा। अब मैंने यहाँ पर कितना जल डाला है, इसमें था मेरे पास 100 ml का मिश्रण, ठीक है। अब मैंने यहाँ से केवल 10 ml डाला है। उसके बाद मैं 90% यहाँ पर, अब क्या हो गया, यहाँ पर जो घोल है, घोल, ठीक है, जो यहाँ पर जो है जो घोल है, यहाँ पर कितना है घोल, यहाँ पर घोल मैं लिख देता हूँ यहाँ घोल, तो घोल कितना आ गया, घोल यहाँ पर 10 ml का आ गया। जितना भी हमने यहाँ पर मिक्सर जो मिलाया है, मिक्स किया है, यहाँ पर जो मिक्सर है हमारे पास 10 ml का है और अब उसमें आपको 90% यानी 90 ml जल डाल देना है। क्या डालना है, जल। अब यहाँ पर 90 ml जल डाल देना है। उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये, और जो है पहले इसका कलर बहुत ज़्यादा था, उसके बाद इसका कलर कम हो जाएगा और यहाँ पर दोबारा से आपको क्या करना है, दोबारा से आपको वही काम करना है, इसमें से फिर से 10% यानी 10 यहाँ में 10 ml जल निकालना है, दूसरे बीकर में डालना है, इस तरह से, ठीक है, दूसरे बीकर में डालिए। फिर यहाँ पर जो है इसमें 10 ml, अब यहाँ पर कितना आ गया, 10 ml जल है, ठीक है, 10 ml जल है और फिर से 90% यानी 90 ml पानी मिलाना है, जल मिला देना है, ठीक है। अब ये मिक्सर है इसका 10 और फिर इस तरह से करते जाना है। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो हमने अभी की, इस प्रक्रिया को कहते क्या है, किस नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं तनुकृत करना। यानी जब आप ऐसा करते हैं, पदार्थ के कणों को मिलाते जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसका कलर बहुत डार्क था पहले, उसके बाद ये थोड़ा जो है फीका हो गया, उसके बाद और फीका हो गया, तो इसे कहते हैं तनुकृत, ठीक है, तनुकृत करना। अब ये होता है तनुकृत, ठीक है, तो तनुकृत करना है हमको, तो यहाँ पर हमने तनुकृत कर लिया है। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो ये क्रियाकलाप आप कर सकते हैं, किसके साथ, आप डिटॉल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। डिटॉल आप मिला दीजिए, यहाँ पर आपको 3 बूंद डिटॉल की डाल देनी है 100 ml जल में, ठीक है। तो इस तरह से आप डिटॉल के साथ भी ये क्रियाकलाप कर सकते हैं, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं हम नेक्स्ट। तो हमारा अगला टॉपिक जो है ये है पदार्थ के कण, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं, कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, हमारा ये टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक यही है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं, एक एक करके इसको समझेंगे और देखेंगे कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, जैसा कि हमने अभी उपरोक्त क्रियाकलाप में किया है कि एक बीकर लिया, उसके बाद उसमें 10 जो है यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया है, 3 क्रिस्टल मिलाए, उसके साथ जो है हमने 100 ml जल डाला और उसको हम तनुकृत करते चले गए, ठीक है। तो हमने ऐसा किया है। ऊपर पदार्थ में क्या हुआ कि हमें जो है रिजल्ट मिला, पानी जो है बिल्कुल साफ होने लगा धीरे धीरे, ठीक है, ये रिजल्ट हमें मिला। अब यहाँ पर पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या है, यहाँ पर वही गुण यहाँ पर अप्लाई होता है, कौन सा, कि पदार्थ के जो कण होते हैं यानी कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब ये कैसे हम सिद्ध करेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, तो ये सिद्ध करने के लिए हमारे पास अभी किया है क्रियाकलाप जो हमने किया है, वो क्रियाकलाप ये सिद्ध कर देता है कि यहाँ पर जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। क्यों, अगर आप नहीं इस तरह से आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बीकर ले लीजिए और बीकर में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको साथ में यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको पानी से भर देना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको जल मिला देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है इसमें जल मिला देना है। तो यहाँ पर जल रख लीजिए। उसके बाद जल के साथ आपको जो है थोड़ा सा नमक डाल देना है, नमक।
अब इसको हिलाना है, ठीक है, नमक डालना है और जल डालना है। उसके बाद जो है 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, 2 चम्मच डाल दीजिए, फिर उसको मिक्स कीजिए, ठीक है, इसको हिलाइए। उसके बाद जब तक हिलाते रहिए, तब देखिए जब तक हिलाना है आपको, जब तक कि यहाँ पर जो है बिल्कुल ये नमक गायब नहीं हो जाता। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नमक पूरी तरह से गायब हो गया, पानी में नहीं दिख रहा है, भले ही पानी का रंग थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह नमक गायब हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे वो नमक कहाँ गया, तो यही गुण ये जो क्रियाकलाप है आपको बताता है कि पदार्थ के कणों के बीच, ठीक है, रिक्त स्थान होता है। अब यहाँ पर मैं और यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ कि पदार्थ के कणों के बीच कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जल की बात कर रहे हैं, क्या है, यहाँ पर ये जल है, क्या है, जल, ठीक है। अब जल के कण ये इस तरह से ये जल के कण है, ठीक है, ये जल के कण हो गए। उसके बाद यहाँ पर नमक, अब ये नमक है, ये नमक के कण हो गए। अब जब हमने आपस में इनको प्लस कर दिया, मिला दिया, तो यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है ये इनके बीच में खाली स्थान है। तो जब हम इनको मिक्स करेंगे तो इसके बीच में भी खाली स्थान है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के खाली स्थान में एक दूसरे कण आपस में ये क्या करेंगे, मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपस में मिल जाएंगे। अगर ये आपस में मिल गए तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो है एक दूसरे में मिल जाएंगे, तो ये एक साथ जो है यहाँ पर दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नमक के कण जो होते हैं पानी के कणों के बीच में मिल जाते हैं, जिससे कि नमक गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, पहला अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा ये कहता है कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं मतलब कि निरंतर गतिशील होते हैं। जो ये कण हैं, जल के कण हैं, नमक के कण हैं, कोई भी पदार्थ हो, हर पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं स्थिर हैं, एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, एक ही जगह पर रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये पदार्थ के कण ना हलचल करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, इधर उधर भागते रहेंगे, ठीक है, ये इधर उधर हमेशा भागते रहते हैं। इसका मतलब ये गतिशील होते हैं। अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं, इसके लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं जिसमें जो है आप स्पष्ट हो जाएगा कि ये पदार्थ के कण जो है गतिशील होते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर पदार्थ के जो कण होते हैं किस प्रकार से गतिशील होते हैं। इसे समझने के लिए आपको एक क्रियाकलाप करना होगा। वो क्रियाकलाप क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 बीकर लेने होंगे। 2 बीकर लीजिए और 2 चीजें लेनी है। एक तो आपको स्याही लेनी है पेन की, दूसरी आपको यहाँ पर आपको एक शहद लेना है, ठीक है, थोड़ा सा शहद लेना है और आपको जो है पेन की स्याही लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 बीकर में, यहाँ पर 2 बीकर बना देता हूं मैं, ठीक है। ये 2 बीकरों में आपको एक बीकर में क्या डाल देना है, एक बीकर में आपको डालना है यहाँ पर स्याही, ठीक है। यहाँ पर स्याही डालनी है, या फिर आप एक के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर शहद डालना है, ठीक है, शहद। तो इसमें क्या डालेंगे, शहद डालेंगे। जब शहद डालेंगे उसके बाद आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि शहद जो है इस तरह से फैल जाता है, ठीक है, शहद एक ही जगह पर नहीं रहता है, इस तरह से फैल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ के कण होते हैं गतिशील होते हैं। तो ये आपको यहाँ से पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, यानी चलते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पदार्थ के गुण हैं, ठीक है, अभिलाक्षणिक गुण हैं। क्या क्या है, पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जो कि हमारा पहला क्रियाकलाप सिद्ध करता है। उसके बाद पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये जो क्रियाकलाप है यहाँ पर, ये जो गतिशील वाला है यहाँ पर, ये हमारा क्रियाकलाप जो है सिद्ध करता है। उसके बाद पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए आप एक क्रियाकलाप और कर सकते हैं। उस क्रियाकलाप का नाम है यहाँ पर कैसे, आपको क्या करना है, 4-4 का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर इस वाले को पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे करने के लिए, इसे समझने के लिए आपको 4-4 का ग्रुप बनाना होगा और ग्रुप में आपको ये समझने का प्रयास करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 लोग लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट 1 2 3, ठीक है, तो 4 लोग लेने हैं, ठीक है। 4 लोग जो है पहला क्रियाकलाप, पहला जो है इसका पॉइंट क्या रहेगा, चारों क्या करेंगे, अपनी एक एक की उंगली पकड़ेंगे, ठीक है। चारों क्या करेंगे, एक दूसरे की उंगली पकड़ेंगे
उसके बाद दूसरे नंबर पे यही काम करेंगे, यही चारों आएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस बार ये चारों क्या करेंगे, यहाँ पर ये चारों, अब यहाँ पर ये चारों एक दूसरे का हाथ, सबसे पहले अब हाथ पकड़ेंगे, ठीक है। दूसरे वाले में हाथ पकड़ेंगे। अब तीसरे वाले में जो पकड़ेंगे वो क्या है, यहाँ पर जो है एक दूसरे को कसकर पकड़ लेंगे, ठीक है। बिल्कुल कमर के साथ कसकर पकड़ लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हाथ में कमर के साथ पकड़ेंगे, ठीक है। 4 लोग, यहाँ पर 4 लोग हैं, कमर के साथ पकड़ेंगे। तो ये क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं पदार्थ के कण। तो इंसान भी पदार्थ ही है। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे को कमर के साथ बिल्कुल पास पास आकर के ये पकड़ लेंगे। अब चौथा क्रियाकलाप क्या कहता है, चौथे में आपको करना है कि इनको अलग कर देना है। यहाँ से ये दो का ग्रुप अलग बना दीजिए और 2 का ग्रुप अलग बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 का ग्रुप अलग बनाएंगे, 2 का ग्रुप अलग बनाएंगे। यहाँ पर पहला है चारों जो है उंगली पकड़ेंगे, यहाँ पर उंगली पकड़ेंगे। दूसरा है हमारा कि यहाँ पर हाथ पकड़ेंगे। और तीसरा है हमारा यहाँ पर जो है बिल्कुल पास में आकर एक दूसरे को जकड़ के एकदम कमर के साथ पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2 का ग्रुप बना लेंगे, अब अलग हो जाएंगे। अब इन सब चारों को अब भागना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताइए कि कौन सा ग्रुप जो है सबसे तेज भाग पाएगा, कौन सा सबसे तेज भागेगा और कौन सा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक ये वाला सबसे तेज भागेगा क्योंकि ये अलग अलग हैं और साथ ही ये जो है इसके हाथ मतलब ज्यादा कंबाइन नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आकर्षण किसकी में लगेगा, तो यहाँ पर इनमें से आप देखें कि ये हाथ पकड़ रखा है तो ये और तेज भाग पाएंगे। यहाँ पर जो है ये सबसे पहले उंगली पकड़ रखी है तो और तेज भागेंगे, हाथ पकड़ा है थोड़ा कम भागेंगे। उसके बाद ये जो है बिल्कुल ज्यादा क्लोज है तो यहाँ पर और ये कम भागेंगे, ये भागने में और ज्यादा दिक्कत होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर एक मतलब आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, यहाँ पर जितने पास होंगे आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा यहाँ पर ये टॉपिक जो है खत्म हो गया। कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण खत्म कर दिया हमने इस वीडियो में, और साथ ही हमने पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट में हम कवर करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठीक है। और चलिए फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले कि आप यहाँ पर जो है पहली बार आए हैं अगर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। और इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ चैनल है और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए साथ में, ताकि आपको जो है इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है क्लास 9th की जो है एक यहाँ पर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है और साइंस का अभी हमने शुरू किया है, तो 1 by 1 जो है इस साइंस की एनसीईआरटी को भी पूरा कंप्लीट करेंगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, क्रियाकलाप करते हुए। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़। तो यहाँ पर आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।